हेलो दोस्तों। तो बढ़िया चल रहा है सबका जीवन। बढ़िया ही चलना चाहिए, चलाते रहो, नहीं चल रहा है तो फिजिक्स पढ़ते रहो और न्यूमेरिकल करते रहो। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे देखते हैं, उनके बीच में डिफरेंस वगैरह, यानी कि उनका बेसिक कंप्लीट कर लिया था कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का। तो अब सीख लिया तो अप्लाई करना भी आना चाहिए, ऐसा है तभी तो बात बनेगी। ऐसा नहीं वो क्वेश्चन पूछेगा केवल आपसे अदिश गुणनफल की परिभाषा बताइए, वो गया कि अलगतम की सीधा गोलगप्पा दिया उठाया रखा है, अब यहाँ पे बनाना भी पड़ जाए। तो पहले देखो इन पे न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद लाम्बीज थ्योरम देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही वो वेक्टर में काफी आसानी कर देता है कई बार आपके डाउट सोल्व करने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपने पास दे रखा है कोई वेक्टर एफ इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप, और वेक्टर डी दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, क्या दे रखा है 5i प्लस 4j प्लस 3k कैप। ये एफ दे रखा है, ये डी दे रखा है, पूछ रहा है कि इनके बीच में एंगल कितना होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ कि इनके बीच में एंगल निकालो। तो निकाल दें, सब काम है, आंसर निकालना भाई, पॉज करके निकाल लो। कर लिया सुन सबने, सबका आंसर क्या है बताना नहीं है, खुद से देख लेना अभी। तो एफ डॉट डी कर दिया अपन यहाँ से, थीटा निकालना है, एफ डॉट डी क्या होता है एफ डी कोस थीटा। अब चूंकि अपन यहाँ पे डायरेक्शन लेते अदिश सदिश इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा करने में काफी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है आंसर भी नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन में करते हैं डॉट प्रोडक्ट, कैसे एफ डॉट डी इक्वल टू क्या है एफ डी कोस थीटा, ये दे रखा है। अब यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, लिख दूं एफ डॉट डी अपॉन एफ डी। यहाँ पे एफ और डी क्या है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही तो लेता है, परिमाण पता है सबको, देख रखा है पिछला वीडियो सबने अच्छे से, और उसमें अच्छे से समझा के रखा है। तो एफ डॉट डी कर दो, सबसे पहले ये लिख दो कितना 3i प्लस 4j माइनस 5k दे रखा है, डॉट करना है मेरा क्या 5i प्लस 4j प्लस 3k कैप, ये हो गया डॉट। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन तो पता चलेगा ना सबको। अब यहाँ से f का मैग्नीट्यूड ऑफ f देखो, i j और k तीनों एक दूसरे कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं अपन, बता रखा है ये, बताया नहीं भूल गए सब, क्या कर सकते हैं भूल गए तो देखो लगता है, रिवाइज करो, रिवाइज करते रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक देखा काम खत्म, एक बार क्वेश्चन किया सोल्व हो गए, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जितना घिसोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो f इक्वल टू आई जे और के दे रखा है, तो यहाँ से f का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, यहाँ से f यानी कि i का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कहीं माइनस लगा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं केवल उस केस में, डायरेक्शन नहीं लिखते। तो ये कितना आ गया मेरे पास में 9 प्लस 16 प्लस 25 कितने होते हैं 16 25 कितने हो गए रूट में 50, इसने तो हाफ सेंचुरी मार दी रूट में। अब इसी तरह यहाँ से डी का मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी अलग कर रहे हैं थोड़ा है ना, तो रूट में कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9, यही आ रहा है 25 69 की वैल्यू। तो चेंज बस आई जे की वैल्यू चेंज कर रहा है अपने को, तीनों जोड़ने होते हैं यहाँ पे, खुद से भी वही सोच सकते हैं, यानी कि रूट 5 इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं रूट 5 और रूट 5, ये किया मैंने, और तो ज्यादा कुछ किया नहीं, आ रहा है यहाँ तक सबको समझ में। डॉट कर दो यहाँ से, देखो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि आई का जे से करेंगे, देख सबसे पहले यहाँ पे कर दे 3i का 5i से हो जाएगा, यानी कि 3i डॉट 5i, यही होता है। फिर क्या होगा प्लस का चिन्ह बीच में 3i प्लस 4j, ये हो गया। फिर उसके बाद 3i प्लस 3k, सॉरी यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट कर रहे हैं ना, 3i का एक बार इससे किया 5i से, फिर 3i का कर रहे हैं 4j से किया, अब फिर 3i कर रहे हैं 3k से। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, आई और जे में डायरेक्शन कैसी होगी परपेंडिकुलर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर 90 पे क्या होता है 0, दो यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के घर बसाते हैं उनका क्या होता है डॉट प्रोडक्ट 0, तो यानी कि यहाँ से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3i कर देंगे तो 0 हो गया, यानी केवल बचेगा यही।
तो यानी कि सेम का सेम से करना होता है, सिमिलर यानी कि आई का आई से करो, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है कि आई का पहले तीनों से करो, फिर जे का तीनों से करो, फिर के का तीनों से करो, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बचेगा केवल ये, तो जीरो हो ही जाएंगे, बचेगा केवल यही। तो सीधे करते हैं यहाँ से, देखो इसको मिटा देते हैं, जैसे सीधा करना है, पता चल गया कैसे, क्योंकि इनका तो बाकी का जीरो होना ही है। तो 3i का करना है मेरे को किससे, 5i से, प्लस 4j का करना है 4j से ही करना है, माइनस 5k का करना है 3k से, ये करना है बस। तो यहाँ से देखो 3i कितना हो गया 15, और i का कितना होता है आई स्क्वायर, और ये है क्या यूनिट वेक्टर, तो यानी कि i का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, कितना होता है एक ही होता है। तो आई और आई स्क्वायर का भी एक हो गया, एक से मल्टीप्लाई कर दो इसे, प्लस 4j का करेंगे तो 16 इंटू 1, अब ये कितना हो जाएगा माइनस 15 इंटू 1, ये कैंसिल, ये प्लस माइनस, तो यानी कितना आ गया मेरे पास एफ डॉट डी 16। तो यहाँ से क्या लिख दूं मैं 16 अपॉन रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट सॉरी रूट 50 है, 5 नहीं है, तो यहाँ से रूट 50 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 50, यानी कि थीटा क्या आ गया मेरे पास कोस इनवर्स 60/5। अब ऐसा करना नहीं कि इसकी वैल्यू रटने लग गए, फोन वोन में कैलकुलेटर निकाल के देख रहे हैं, सब गूगल बाबा से पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू। अब ऐसा आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी वहाँ पे, नहीं इसी टर्म में आंसर पूछेगा, रटना नहीं है ये कि इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे गूगल पे निकाल रहे हो, वो कर रहे हो, देगा है तो क्वेश्चन में वो, या फिर ऐसे इसी टर्म में आंसर पूछेगा आपसे। तो पहला देखा हमने इनके बीच में थीटा कितना होगा, निकाला सबने थीटा, आया समझ में, आया, अभी और आ जाएगा, और क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे, एक बार में तो कोई आदमी परफेक्ट हो नहीं सकता। यहाँ से और देखो, अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करते हैं। अभी ये थीटा तो सबको याद है ना, इसी क्वेश्चन में पहला देखा थीटा निकालना। अभी दूसरा और देख लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में एफ का डी पर प्रक्षेप, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले सुन लो, इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, वेक्टर एफ का डी पर आने वाला कंपोनेंट, कि वेक्टर एफ का डी की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा वो निकालना है, याद करो। तो कैसे करेंगे देखो, पहले क्वेश्चन को समझो, देखो इस तरह से होंगे, वेक्टर एफ, ये वेक्टर डी मान लिया अपन ने, ये वेक्टर एफ मान लिया, दोनों इस तरह से, इनके बीच में कोई थीटा एंगल जो कि ये था अपने पास में, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड रूट 50, इसका मैग्नीट्यूड रूट 50, ये यहाँ रखा है मैग्नीट्यूड। अब ये पूछ रहा है कि एफ का कौन सा कंपोनेंट डी के डायरेक्शन में आएगा, वही परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ से, तो क्या आएगा एफ कोस थीटा ही आएगा ना, सही है गलत, अब सही है, देख एफ कोस थीटा ही तो आएगा, इस डायरेक्शन में थीटा पे थीटा क्या है डॉट प्रोडक्ट में सब बता रखा है, तो एफ कोस थीटा आ गया। एफ की वैल्यू कितनी रूट 50 में दे रखी है, कोस थीटा कितना आएगा कोस इनवर्स 16/50, जो डी की डायरेक्शन में है एफ का वो कंपोनेंट ये है। अब मान लो क्वेश्चन में यहीं पे और चेंज कर देता है ऐसे कि तीसरा क्वेश्चन डी का एफ पर प्रक्षेप, यानी कि वेक्टर डी का एफ की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कितना कंपोनेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, फिर क्या करते छोड़ देते हैं, काम खत्म। देखो यहाँ से इसी क्वेश्चन में देख लो, ये थीटा, ये डी लिया था अपने, ये एफ, तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे क्या आएगा डी कोस थीटा ही तो आएगा, ये वाला, ये क्या होगा डी कोस थीटा, इतना ही तो आया एफ पर डी का प्रक्षेप, डी कोस थीटा कर दो। तो यानी कि जिसका प्रक्षेप पूछे अपने को उसका कोस थीटा लिख दो, जिसका प्रक्षेप पूछे उसका कोस थीटा लिख दो, एक बार और जिसका प्रक्षेप पूछे उसका कोस थीटा लिख दो, रटना नहीं है समझना है, यहाँ से रट के बैठ गए, कई बार वो हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से एंगल दे देगा, फिर क्या करोगे एफ का कोस थीटा लिख देंगे, फिर वो -1 देगा ही नाम में आपको, तो यहाँ से सेम ही आ जाएगा। कौन जगह क्वेश्चन नंबर 2, एक वेक्टर दे रखा है अपने को, वेक्टर ए 3i -4j + 5k का, और दूसरा दे रखा है वेक्टर बी -2i +j और -3k का, ये दो दे रखे हैं, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
अब पूछ रहा है कि इन दोनों का सबसे पहले निकालो डॉट प्रोडक्ट। हलवा सवाल हो गया ना बिल्कुल ये तो। डॉट प्रोडक्ट तो पिछले में देखा था। फिर कह रहा है इनका निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बता दें, तो बता दो जल्दी से, कर दो सोल्व फटाफट, टाइम के हिसाब से सोल्व क्या करो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, यानी कि 3i माइनस 4j प्लस 5k का इसका डॉट करना है मेरे को बी से, माइनस 2i प्लस j और माइनस 3k कैप। हो गया? डॉट कर दो फटाफट फटाफट, जल्दी का काम शैतान का। ये कितना आ गया 6, किसमें? माइनस में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस में 6, ये माइनस ये, तो माइनस में कितना आ गया 4, आई और आई स्क्वायर का 1, जे और जे स्क्वायर का 1, और ये कितना हो गया माइनस में 15, के और के स्क्वायर का 1। ऐड कर दो दोनों तीनों का, क्या सोच रहे हो इतना, यानी कि कितना आ गया -10 -10 -25, इसका क्या आ गया ए डॉट बी, माइनस में 25, माइनस में 25 निकाला डॉट प्रोडक्ट। अब निकालते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट दो हो सकते हैं, कौन सा? एक तो हो सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और दूसरा हो सकता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इनमें डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम। तो इसके लिए आपको एक रूल बताते हैं। रूल क्या याद करना है, याद करो सीधा, इनका रिजल्टेंट याद नहीं करना है, सीक्वेंस यानी कि सिस्टम है वो याद कर लो। सबसे पहले लिखो आई, फिर लिखो जे, फिर लिखो के। तो फिर इसमें ए क्रॉस बी करना है, जो लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट साइड यही तो होगी ना। लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ए, उसको पहले लिखते हैं, यानी कि एक में आई की सिंबल के साथ, यानी कि सिंबल -4, यहाँ पे प्लस तो लिखते हैं, गरीबों का बादशाह वो तो। फिर यहाँ पे प्लस का 5 आया, यहाँ पे 5 कर दिया। अब उसी तरह बी का लिखना है। फिर पहले ए का जो लेफ्ट साइड में होता है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए का बी क्रॉस ए कर लेते हैं। चलो यहाँ पे भी देख लो, आई जे और के। अब बी क्रॉस ए में लेफ्ट साइड में कौन आ गया बी, तो सबसे पहले लिख देंगे बी। तो बी क्या है? बी का -2 सिंबल के साथ लिखते हैं, प्लस में 1, अब बी क्या है, क्या गरीब में है प्लस, तो यहाँ पे -3 वही गया। फिर उसके बाद में बी नीचे लिख दो, बी -2 1 -3, अलग अलग क्वेश्चन है ना दोनों, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मिक्सिंग मत समझना। पहले ऊपर लेफ्ट साइड में आने वाले को लिखता है, फिर ए नीचे लिख लो। अब ए कितना आ गया यहाँ पे 3 -4 + 5, प्लस को हटा दो। अब क्या करना, ये लिख लिया, क्वेश्चन छोड़ देना। इसके बाद लिखने के बाद क्या करना, बस इतना तो बहुत लिख लिया। इसके बाद करना, देखो आई इतना कर लिया तो और ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर छोड़ने के लिए। जब आई वाला टर्म ले रहे होते हैं तो आई के टर्म को छोड़ दो, आई वाला ले रहे हैं तो आई को छोड़ दो, बाकी के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी, यानी कि पहले ए वाले को फिर बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये लो इस तरह से। आई वाले टर्म में आई को छोड़ दो, जे वाले टर्म में जे को छोड़ दो, जे वाले टर्म में 3 ये हो जाएगा, और के वाले टर्म में के को छोड़ दो। अभी देखो कैसे, तो सबसे पहले आई, तो -4 -3 इंटू में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 है। फिर आता है दोनों के बीच में माइनस का सिंबल, ये खुद से लगाना होता है माइनस का सिंबल। फिर उसके बाद 5 को 1 से करो, 5 को 1 से, तो माइनस में 5 आ गया। अब करना है माइनस में जे कैप, माइनस में जे कैप, यानी कि अब जे वाले को छोड़ दो, ये जे वाला इसको छोड़ दो इस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, तो इसको करना है माइनस में 9, 3 इंटू -3 माइनस में 9, ये कितना हो गया, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, और -2 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस में 10, माइनस प्लस लिख लें, इंटेलिजेंट हो आप, इतना लंबा क्यों करवा रहे हो, तो -9 + 10, फिर लिख लो यहाँ पे प्लस आता है, फिर के, जे के साथ माइनस, के के साथ प्लस, आई के साथ प्लस, ये अपने से ऐड करने होते हैं, ये बीच का माइनस माइनस, ये माइनस खुद से, ये भी 1 माइनस खुद से, ये प्लस खुद से, और यहाँ पे बीच में माइनस आता है वो भी खुद से। अब के वाले में के को छोड़ दो, यानी कि कितना हो गया 3, बोलो 3, और ये कितना हो गया -4 इंटू -2 -8 प्लस का 8 होता है, तो माइनस में क्या हो गया 8,
ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी। यहाँ से क्या आ गया माइनस में प्लस में 7i कैप, फिर ये कितना हो गया -1 बचेगा यहाँ पे, -1 कहाँ से बचेगा भाई, -1 +1 बचेगा यहाँ से भाई, तो +1 माइनस यानी कि यहाँ से क्या हो गया -j कैप, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस में 5k कैप आएगा, यानी ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट ये आ गया। अब इसमें बी क्रॉस ए का पूछ रहा है अपने से, तो बी क्रॉस ए का पहले आई लिख लो, फिर आई में आने वाले दोनों को छोड़ दो, यानी कि कितना हो गया 5, इसका इससे करते हैं 5, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, -3 × -4 प्लस का 12 है, तो ये मैंने +12 लिख दिया। फिर उसके बाद जे को माइनस में लिखना है, तो जे, फिर उसके बाद आई वाला कितना माइनस में 10, फिर माइनस का सिंबल ऐड किया, -3 × 3 माइनस में 9, तो ये कैसे हो गया प्लस में 9 हो गया ना, -3 प्लस -3, और यहाँ पे माइनस होता है, ऐसे होता है भाई देख, यहाँ पे कितना माइनस, और -3 × 3 माइनस में 9 आता, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्लस में लिख दिया, एक ही बात है। फिर प्लस के कैप कर दो यहाँ से, के में के वाले को छोड़ दो, यानी कि कितना हो गया 8, माइनस में क्या करना है मेरे को 3, तो यानी कि यहाँ से क्या आई माइनस में 7 आई, अब ये माइनस में 1 बचेगा, ये हो गया प्लस में जे कैप, हो गया, सोच लेना है खुद से आराम से कैसे हो गया। अब ये क्या हो गया प्लस में 5k कैप, अब इसे को मत सोचते रह जाना, देखो यहाँ से -1 माइनस प्लस में हो गया जे, यहाँ पे प्लस में आ गया के। अब देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अब हमने तो ये पढ़ाया कि ना मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो यहाँ से मैं ऐसे करूँ, इसको मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सही कर दूं, सोच लो, या लो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया -7i + j + 5k, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस है, वही तो होता है, सही बात है। देखो ए क्रॉस बी को इक्वल टू क्या होता है -b क्रॉस ए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसको तो ये आ जाएगा अपने पास, सही है, सही बात है ना, कोई रूल गलत नहीं हुआ अपना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, ये नोट डाउन कर लो अभी। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 देख चुके। अब एक ही कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन करने से बढ़िया होता है, अब 10 कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस तो खुद से होगी। अब मैं यहाँ पे उसी एक पे 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, घंटा करवा रहे हैं, टाइम पास करवा रहे हैं। एक ही कंसेप्ट पे 50 पहले क्या मतलब, एक कंसेप्ट में नहीं सब कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवाओ 50, वो बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बता रहा है कोई वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2, कोई दूसरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है 5, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट बता रखा है कि ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 8। फिर पूछ रहा है कि ए डॉट बी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे, निकालो निकालो, सोचो खुद से, आ जाए तो बता देना, बताओगे कैसे, वीडियो आने के बाद ही बता सकते हो ना। आंसर देखो यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी दे रखा है 8, ए क्रॉस बी क्या, सबसे पहले निकालना क्या वो देखा करो क्वेश्चन में, ए डॉट बी दे रखा है, तो यहाँ से मेरे को ए बी कोस थीटा निकालना है, क्या निकालना है ए बी कोस थीटा। अब मेरे को ए बी पता है, बी भी पता है, थीटा पता चल जाए तो काम हो जाएगा ना काम। अब यहाँ से थीटा कैसे पता चले, थीटा के लिए इसने ये थीटा देने के लिए लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिखा, किसकी शोभा बढ़ा रहा है यहाँ पे। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा दे रखा है मेरे पास में 8, ए बी साइन थीटा दे रखा है 8, तो यहाँ से थीटा निकल सकता है, क्यों ए भी पता है बी भी पता है, साइन थीटा पता चल जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया 8/5, ये सॉरी 2 × 5, 2 × 5, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, 8/10 कितना आ गया 4/5, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया मेरे पास में 4/5, और ये कितने की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 53, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, साइन 37, 53, कोस 10 सब बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आप याद रख लो एक बार, थोड़ा सा याद कर लो बस। साइन 10 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो यहाँ से लगा दो बस। अब क्या करना है, ए बी कोस थीटा, यानी कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, कोस, और कोस कितना 53, थीटा की वैल्यू 53, तो 2 × 5 और कोस 53 होता है 3/5, जो साइन 37 होता है वो कोस 53 होता है।
ट्रिग्नोमेट्री में सब बताएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 6, ए डॉट बी कितना आ गया मेरे पास में 6, है ना। हलवा है सवाल, कुछ नहीं करना था, थीटा निकाल इसमें रिप्रेजेंट करना था। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये क्वेश्चन में दे रखा है, दे तो रखा है, पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन तभी तो मानेंगे अपन। क्वेश्चन में पूछ रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो क्या ऐसे बी इक्वल टू सी होगा, यानी कि वेक्टर बी वेक्टर सी के इक्वल होगा, यहाँ से कह सकते हैं क्या अपन, होगा। सोच लो सोच लो सोच लो। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी यानी कि ए बी कोस थीटा इक्वल टू ए सी कोस थीटा, ये आ रहा है, ये थीटा 1 थीटा 2। अब ये भी तो नहीं बताया ना अपने को, इनमें थीटा भी, चलो छोटा लिख रहा है, बड़ा लिख देते हैं यहाँ से। देखो ए बी कोस थीटा 1 इक्वल टू ए सी कोस थीटा 2। अब यहाँ पे 4 केस हो सकते हैं, चलो ए से, तो ए ये कांस्टेंट है। अब मान लो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू ली मैंने, b की वैल्यू ली 2, और cos थीटा की वैल्यू मान लो मैंने 3 ली। cos थीटा की वैल्यू मान लो कि 1 की वैल्यू 3। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, मैं a की वैल्यू तो चलो 5 रहेगी, अब मैं c की वैल्यू क्या कर सकता हूँ अपने यहाँ से 3 कर दूँ, और cos थीटा 2 की वैल्यू 2 कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी करूँ मैं। ये कितना हो गया 5 × 2 × 3, 5 दूनी 10, 10 3 30, ये आ गया 30। ये भी कितना आ गया 30, 15 × 2 30 हो गया। तो यहाँ से देखो ए बी कोस थीटा ए सी कोस थीटा के तो इक्वल है, लेकिन ए बी और सी इक्वल हो सकते हैं यहाँ पे, नहीं हो सकते ना, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं, ये अपन गारंटी के साथ नहीं कह सकते। हाँ इस केस में हो सकते थे, यदि अपन यहाँ पे थीटा दोनों का सेम होता, यानी कि अपने को इस केस में भी 3 रखना होता, तो इस केस में भी 3 रखना होता, तो यहाँ पे अपने आप फिर 2 ही आ जाता, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 30 आना है। यानी कि ये ऑलवेज कब सेम हो सकते थे, जब इन दोनों के बीच में क्या हो, थीटा सेम हो, किसमें ए डॉट बी में और बी डॉट सी, इनमें थीटा सेम हो, तो उस केस में बी और सी इक्वल हो सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं कि इक्वल हो, जरूरी नहीं इक्वल हो, ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में 3-4 टाइप से घुमाता रहता है, इक्वल होंगे आपको, यानी कि वो इंग्लिश में क्या होता है मस्ट बी, तो आप कर दे दो टिक, इक्वल गलत हो गया। फिर कहते हैं मे भी हो सकते हैं, वो वाला ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि थीटा सेम है और फिर वो इक्वल होंगे, ऑलवेज वो बात ठीक होगी, क्योंकि थीटा सेम होने पे तो होंगे ही, ये तो फिक्स बात है। हाँ यदि थीटा के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वैसे पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं कि होंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी है 5 4 कुछ भी, उसमें कह रहा है कि आई प्लस जे एंड जे प्लस के बीच में कितना एंगल होगा, फाइंड द एंगल, इनके बीच में कितना थीटा आएगा। ए प्लस जे और जे प्लस के, ए प्लस जे और जे प्लस के बीच में कितना एंगल होगा, निकालो एंगल। आंसर आ जाए तब बता देना, मैं इतने खड़ा हूँ यहाँ पे आराम से, खड़े रहोगे बताएगा कोई नहीं। आई प्लस जे जे प्लस के, तो सबसे पहले आई प्लस जे को मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ, वेक्टर ए, जे प्लस के को मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ, वेक्टर बी, ये हो गया। और थीटा के लिए मैं क्या कर रहा था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, थीटा कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा आ जाएगा। अब ए बी कोस थीटा यही तो निकालना है मेरे को, कोस थीटा चाहिए यहाँ से, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही तो होगा। अब यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, यानी कि आई प्लस जे डॉट जे प्लस के इक्वल टू में वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, जे की वैल्यू भी 1 होती है, यूनिट वेक्टर होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में लगा है, आप ऐसे क्या देख रहे हो भाई, पाइथागोरस से ड्राउन में से देखो, तो ये आएगा √2, इसका भी √2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से √2 और √2 मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो इन दोनों का डॉट करेंगे, कितना आएगा, आई का पहले आई से करो, आई का जे से करेंगे 0 हो जाएगा ना, आई का जे से 0, आई का जे से 0, क्यों, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे की, cos 90 0 होता है। फिर आई का करेंगे के से, और आई और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, काफी अच्छे से बता रखा है ये चीज। तो आई जे 0 आई के 0, तो आई का काम तो हो गया खत्म।
कि तू तो कोई निकल यहाँ से, है ना। फिर देख रहे हैं जे का जे से, जे जे 1 हो जाएगा, तो चलो पहले 1 आएगा। फिर जे का के से, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, भगा देंगे इनको, परपेंडिकुलर तुम कुछ नहीं कर सकते, भागो यहाँ से, तो ये 0 हो जाएगा। जे का के से 0, केवल जे का जे से होगा यहाँ पे, √2 हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 2, एंगल नहीं सॉरी √2 × √2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 ही तो आ रहा है। तो ऐसे cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 1/2, और थीटा कितना होता है 60 डिग्री, तब cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होती है 1/2, कब जब थीटा हो 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना थीटा आ गया, कितना थीटा आ गया भाई 60 डिग्री। अब देखो कई ऐसे भी सोच सकते थे इसको, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर उसे देखते डायरेक्शन के हिसाब से तो 90 डिग्री आना चाहिए था, है ना। कईयों को ऐसा लग रहा होगा, देखो मैं बता रहा हूँ 90 नहीं आएगा यहाँ पे देखो 90 लग रहा है लेकिन आएगा नहीं। देखो आई जे के, आई जे के, आई जे और के, पहले क्या करना है आई का जैसे करो, आई का जैसे करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, आएगा यानी कि मैं इन दोनों को हटा दूं और ये रख दूं इन दोनों की जगह। आई का जैसे करेंगे तो परपेंडिकुलर पे ये आएगा रिजल्टेंट, ये लगा दो जे के लिए। फिर क्या करना है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के दोनों का कुछ ऐसे आएगा, ये लगा दो। अब आई ऐसे है, आई कुछ ऐसे है और ये दोनों कुछ ऐसे हैं, यहां से देखो ये दोनों आई और ये क्या है के, आई और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे आई और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि, लेकिन ये तो दोनों के इनके दोनों के बीच का एंगल पूछ रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर थोड़े हैं, दिख रहा है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया 60 डिग्री आया, परपेंडिकुलर नहीं होंगे क्यों देख चुके। अब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 6 जो भी है, यहाँ पे दे रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूछ रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्या होगा, ये दोनों 0 आ रहे हैं तो ये क्या होगा, कर लो खुद से। देखो आंसर देखो यहाँ पे सीधा, क्यों गोलगप्पा बैठा अपने को, तो ए क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे बी सी क्या होगा बी क्रॉस सी बी सी साइन थीटा इक्वल टू 0। ये एंगल नहीं पता नहीं दोनों के बीच में कितना है, θ1 θ2 मान सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ से ए भी 0 नहीं हो रहा है और बी भी 0 नहीं है, तो यानी कि दोनों थीटा क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तभी तो 0 हो सकता है इनके बीच में। यदि एक कंडीशन सोच रहे हैं अपन कि मानो ए का मैग्नीट्यूड और बी में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तब किस कंडीशन में ए क्रॉस बी 0 आ सकता है, जब दोनों के बीच में थीटा कितना हो 0, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हो, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी कि ए पैरेलल आ गया किसके बी के, और यहाँ पे क्या आ गया बी पैरेलल आ गया किसके सी के, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब एंगल 0 होगा, हो सकता है। तो यानी कि ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, तो ए भी पैरेलल हो जाएगा किसके सी के, हो जाएगा या नहीं, होगा या नहीं, एक लाइन दो लाइन पैरेलल, ये इसके पैरेलल इसके पैरेलल इसके पैरेलल इसके पैरेलल सब एक दूसरे के पैरेलल, तो ए बी सी के पैरेलल। तो यहाँ से पैरेलल यानी कि ए सी पैरेलल में 0 डिग्री एंगल, तो ए सी साइन 0 आ गया 0। तो चलो एक कंडीशन तो ये सोची, इस 0 इस कंडीशन से हो सकता है। चलो यहाँ से एक कंडीशन ये देखी, और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ए बी में से कोई भी एक 0 हो गया, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो भी पूरी क्वांटिटी 0 हो सकती है, हो सकती है ना। जब ए यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 हो सकता है, यहाँ पे भी 0 होगा या सी 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो किसी भी कंडीशन में देख लो आंसर 0 ही है। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है किसी तीसरे वेक्टर के साथ में, तो पहले और तीसरे वाले का भी 0 आएगा, याद कर लो, नोट कर लो, लिख लो कहीं पे भी, दीवारों पे, हाथ पे, घर पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन होगी या इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा बताना है इन दोनों के बीच का, बता दो कितना होगा। अरे इसमें क्या करना है, देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए को बी की ओर, ये बी क्रॉस ए बी की ओर, ये और ये तो कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि इन दोनों में क्या होता है मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि 180 का एंगल हो गया ना, एंटी पैरेलल, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट 180 पे ही हो सकता है ये का।
ऐसा ही होता है कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो क्या होता है डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, तो 180 एंगल होगा दोनों के बीच में। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो यहां से कर रहे हैं सी क्रॉस डी डॉट डी, सी क्रॉस डी डॉट डी, इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू, सॉरी वैल्यू कितनी हुई, मैग्नीट्यूड बता दो इसका कितना होगा, जल्दी से बता दो, कर लो आंसर, कॉपी कर लो, छापने में मत लगे रहना। आंसर देखो सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी और डी। अब सोचने की बात है, यहाँ पे सी क्रॉस डी क्या होगा, ये मान लो सी मेरे पास, ये मान लो डी, इनके बीच में एंगल मैंने लिया थीटा। अब सी क्रॉस डी, सी से ये वाला सी ले लो, ये डी ले लो, पहले कुछ ही बोला, अब सी ये डी, तो सी से डी की ओर आपकी ओर आ गई, बारी की डायरेक्शन। लेकिन अब सी में और डी में कितना एंगल हो गया, 90 का एंगल हो गया ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आगे परपेंडिकुलर, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट डायरेक्शन आती है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का मान लो मैंने किया कुछ भी किया, वो मेरे पास आ गया आर, सी क्रॉस डी करने पे आ गया आर, लेकिन जब आर आ गया ये मानो आर, अब आर और डी में कितना एंगल होगा 90, सी और आर में कितना एंगल होगा 90, तो यहाँ से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 90 पे कितना आता है, आर डॉट डी करना है मेरे को, 0 आएगा, क्यों आर डी कोस थीटा ये होगा, और कोस कितना हो गया 90, तो आ गया ना 0, क्योंकि आर और डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किस केस में, जब सी क्रॉस डी कर रहे हैं तो सी क्रॉस डी, ये देखो सी ये डी क्रॉस करेंगे, सी को डी की ओर मैंने मूव कराया, तो डायरेक्शन कुछ के में आएगी आपकी ओर, बाहर की तरफ आई डायरेक्शन, तो वो जो डायरेक्शन आई वो सी और डी दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है ना दोनों के। अब यहाँ पे ऐसे कर देता ना, ये डी को हटाकर सी कर देता तो भी 0 हो जाता, क्यों, क्योंकि इसके भी परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है 90 डिग्री पे। इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद देखेंगे लाम्बेज थ्योरम। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दे रखे हैं, a इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस k, और b इक्वल टू दे रखा है i माइनस j प्लस 2k कैप। कह रहा है यहाँ से इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत लिख लो यहाँ से, इन दोनों के लंबवत कौन सा सदिश होगा, सदिश होगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। अब आप इंग्लिश वाले सोच रहे हैं कि लंबवत क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, इन दोनों के लंबवत होगा। निकालो निकालो, निकाल लिया सबने, आंसर देंगे क्या है का। ये क्वेश्चन बढ़िया था, खुद से सोचो करो, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, दिमाग के पूजे खुलते हैं ऐसे क्वेश्चन करने से। एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन मत किया करो, ज्यादा अलग अलग कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन किया करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो, मार्क्स भी फिर बढ़िया आएंगे, प्रैक्टिस बढ़िया होगी। तो अब सोचो यहाँ से ए क्रॉस बी कर दूं मैं यहाँ से, तो जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है नहीं। सबसे पहले ये देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी यानी कि मैं ए का क्रॉस कर दूं बी से, ए का क्रॉस कर दूं बी से, तो जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों की परपेंडिकुलर ही होती है ना, बस। यानी कि ए क्रॉस बी, इसमें क्या आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन की कैप। अभी एन कैप क्या होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर में, एन कैप क्या है यहाँ पे डायरेक्शन, ए क्रॉस बी में, और ए बी साइन थीटा इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अब करो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो तो एन कैप इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ये तो करते हैं मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ए क्रॉस बी कर लो इनका, बस काम खत्म, मैग्नीट्यूड निकाल लो उसका। अब ए क्रॉस बी करने के लिए यहाँ पे लिख लो पहले वही आई जे और के, ए क्रॉस बी करना है तो सबसे लेफ्ट में आएगा ए, तो पहले ए को लिखो 2 3 1, फिर आएगा क्या, अब बी इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि पहले लिख दो आई, आई के साथ में क्या आएगा, आई को छोड़ दो दोनों लिख दो 6, फिर आता है माइनस में, जे कितना होगा माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर आता है माइनस जे, जे को छोड़ दो, ये कितना होगा 4,
4, फिर कर दो माइनस में कितना 1, फिर कर दो प्लस में के का, अब के को छोड़ दो, ये कितना हो गया माइनस में 2, फिर आ गया माइनस का सिंबल, कितना हो गया माइनस में 3, यानी कितना आ गया 7i कैप माइनस में कितना 3j कैप, और यहाँ पे कितना माइनस में 5k कैप, ये आ गया a क्रॉस b। 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे, इन तीनों को रूट में ले लो क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से कितना आ गया 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 25 कितना 83 हो गया, जोड़ लो आराम से 83 होगा, तो ये क्या हो गया 83। तो एन कैप क्या मिल गया यहाँ से अपने को 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप अपॉन में रूट 83, ये आ गया अपने पास में। जो इनके परपेंडिकुलर होगा दोनों के वो आ गया। क्या करना था, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, समझना था यहाँ पे कि इनके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बस काम खत्म। अब देखते हैं लाम्बी थ्योरम क्या है। इसका नाम भी छोटा सा, लाम्बी काम बड़ा है इसका, बस कंसेप्ट भी छोटा है इसका। देखो यहाँ से मानो एक वेक्टर ये मेरे पास में कौन सा वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, एक वेक्टर ये कौन सा वेक्टर बी मान लो, एक वेक्टर यहाँ से कौन सा वेक्टर सी मान लो। ये वाला एंगल मेरे पास अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल गामा। लाम्बी क्या कहता है कि सी यहाँ से वेक्टर ए देखो वेक्टर ए अपॉन में इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, वेक्टर ए के अपोजिट गामा दिख रहा है ना, वेक्टर ए के अपोजिट गामा, तो इसका जो साइन में होगा गामा वो किसके इक्वल होगा वेक्टर बी, और वेक्टर बी के अपोजिट कौन सा एंगल है बीटा, साइन बीटा इक्वल टू वेक्टर सी, और वेक्टर सी के अपोजिट कौन सा एंगल है अल्फा, साइन अल्फा। ये कहता है अपने को लाम्बी थ्योरम। ए इसके अपोजिट साइन अल्फा, बी इसके अपोजिट कौन सा साइन बीटा, सी इसके अपोजिट साइन अल्फा, ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं इक्वल। ये लाम्बी ने कहा था। अभी कई काम आता है अपने पास फिजिक्स में वेक्टर निकालने में और वेक्टर सोल्व करने में। तो इस पे क्वेश्चन देख ले, ये कोई वेक्टर पी, एक वेक्टर क्यू और एक वेक्टर आर, तीन वेक्टर ऐसे दे रखे हैं। ये वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाला एंगल दे रखा है 150, ये दे रखा है θ1 और ये दे रखा है θ2। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी का दे रखा है अपने को 1 और ये जो साइन θ1 की वैल्यू दे रखी है अपने को 1/2। दो चीजें दे रखी है, एक डायग्राम, तीन चीज होगी। डायग्राम पी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 और साइन θ1 दे रखा है 1/2। तो यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है अपने से, लगा दो लाम्बी थ्योरम। कैसे, पी लिखो पहले, पी के परपेंड अपोजिट कौन सा हो गया θ1, यानी कि पी अपॉन साइन θ1 इक्वल टू आर, आर निकालना अपने को, क्यू अपॉन साइन θ2 करने से क्या मतलब है, आर अपॉन क्या हो गया साइन 150। तो पी की वैल्यू कितनी है 1, साइन θ1 1/2 इक्वल टू आर निकालना अपने को, साइन 1/2 कितना होगा साइन 50 कितना होगा जो cos 60 होता है 1/2। याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में तो समझाएंगे कैसे देखते हैं। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 1 आ गया। तो लाम्बी थ्योरम का यूज इस तरह से करते हैं। तो आज का लेक्चर करते हैं तो खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ में। तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, ना हो तो आप कमेंट में या डाउट ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक दिया जाता है, वहाँ पे डिस्कशन होता है अपना, तो देख सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करें और पूछ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के और कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो देख भी चुके हैं अपन, बाकी हर कंसेप्ट पे देखिए, अब आपको तो प्रैक्टिस करना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू।